कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिग्नल। ठीक है, देखो कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिग्नल कैसा है। जैसे एक सिग्नल ऐसा दिया हुआ है, कैसा, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही तुम्हारा पूरा बेस खोलेगा। ठीक है, यही तुमको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, 2 1, ठीक है, ये एक्सटी सिग्नल है। ठीक है, एक्सटी सिग्नल है। ठीक है, और एचटी सिग्नल भी दे देते हैं। ऐसा, तुमको क्या निकालना है, वाई का ग्राफ बनाना है। वाई इज नथिंग बट एक्सटी कन्वोल्यूशन विथ एचटी। ठीक है, वाई इज नथिंग बट एक्सटी कन्वोल्यूशन विथ एचटी। ये क्या होता है, एक्सटी कन्वोल्यूशन विथ एचटी क्या होता है, ये होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अभी तो पढ़ा, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है ना, अब क्लास छोड़ने का ट्राई नहीं करना, क्लास छूटेगा ना तो फिर वो वीडियो से पढ़ना थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्राई करो कि लाइव क्लास में ही आके पढ़े। ठीक है, तब ऐसा निकालना है, तो पहले एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ खींचना है, उसके बाद एच ऑफ टी माइनस टाउ का ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ खींच देते हैं। एक्स ऑफ टाउ मतलब टी को टाउ से रिप्लेस कर दो, कैसा आ जाएगा, सेम यही ग्राफ होगा। यही ग्राफ होगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, टी टाउ से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ है वर्सेस टाउ का ग्राफ। ठीक है, एच ऑफ टी माइनस टाउ, तो पहले एच ऑफ टाउ रखेगा तो टी को टाउ से, अब इसका रिवर्सल कर दो तो एच ऑफ माइनस टाउ हो जाएगा, तो एच ऑफ माइनस टाउ का ग्राफ खींच लो। बोले ना कन्वोल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, इसका रिवर्सल करेगा तो कैसा दिखेगा, एच ऑफ माइनस टाउ का ग्राफ माइनस, रिवर्सल करेंगे -1 से, ये पॉइंट -1 से ये पॉइंट -4 तक, -1,
ये क्या है, h ऑफ माइनस टाउ वर्सेस टाउ। अब देखो यहाँ पर दो केस बनेगा। क्या केस बनेगा कि t माइनस टाउ भेजते हैं, यदि t पॉजिटिव रहा, t पॉजिटिव रहा तब अलग, और t निगेटिव रहा तब अलग। ठीक है, t यदि पॉजिटिव रहा तो ग्राफ आगे जाएगा, यानी शिफ्टिंग आगे होगा। ठीक है, ग्राफ यदि t यदि निगेटिव रहा तो ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे t यदि पॉजिटिव रहा तो देखो, हम जैसे t को यदि कह दे 1.5 तो यहाँ चला आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हाई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव में तुम 0.5 से कम ही लिया है तो ये इधर ही रहेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, t पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि इसका ड्यूरेशन चेंज नहीं होता है, शिफ्टिंग से इसका ड्यूरेशन चेंज नहीं होता है। इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन है 3। ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए शिफ्टिंग से। तो 3 ड्यूरेशन का एक सिग्नल खींच दो पहले। देखो ये वाला पॉइंट्स कौन सा है, ये वाला पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट्स आगे गया तो कितना गया, जैसे हम कहें कि 1.5 शिफ्ट हो गया तो बताओ ये पॉइंट कहाँ चला गया, प्लस 1.5 गया तो ये चला गया 0.5 पर। तो क्या किया, -1 में t को ऐड किया ना, यानी -1 प्लस टी, और ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, -4 प्लस टी, सब आगे, ये -3 प्लस टी, ये -2 प्लस टी, सारा पॉइंट। और हमारे लिए दो पॉइंट सफिशिएंटली सही है। ठीक है, अब सुनो, यदि टी निगेटिव है तब कैसा ग्राफ आएगा, -1 और टी प्लस टी, मगर टी निगेटिव है तो -1 माइनस टी होगा, तो इधर जाएगा, यानी -1 से इधर आएगा, विड्थ इसका चेंज नहीं होगा। और टी क्या वैल्यू है वो तो डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कर, ठीक है, क्या करो उसको थोड़ा देर में बताते हैं। अब इसका पॉइंट क्या हुआ, यदि अभी पॉइंट पूछे तो क्या होगा, अभी भी ये -1 प्लस टी रहेगा, और रहेगा ये -4 प्लस टी रहेगा, दोनों का विड्थ का ड्यूरेशन 3 है। ठीक है, ये कब किसका ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है h ऑफ t माइनस टाउ, ये ग्राफ है h ऑफ t माइनस टाउ व्हेन t इज ग्रेटर देन t लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सपोज दैट -1 माइनस टी करता तो गलती हो जाता, क्यों, क्योंकि t निगेटिव है और तुम इसमें माइनस आगे लगा दिया तो ग्राफ राइट शिफ्ट होने लगेगा, और ग्राफ एक्चुअली में क्या शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। तो ये t अपने आप में निगेटिव, इसलिए हमेशा प्लस टी करो। जैसे कहें कि हम t इक्वल टू -1 कर देते तो ये -2 पर चला जाता ना, तो t -1 है तो क्या कर रहे हो, -1 के अनुसार -1 में प्लस -1 कर रहे हो ना, ये अपने आप में सब प्लस, यहाँ पर क्या है -1 में 2 ऐड कर रहे हो तो क्या है +2 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर प्लस -1 ऐड कर रहे हो, यानी दोनों जगह एडिशन ही हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह ग्राफ एडिशन, एक जगह निगेटिव नंबर का एडिशन हो रहा है, दूसरा जगह पॉजिटिव नंबर का एडिशन हो रहा है, दोनों जगह विड्थ सेम है। ठीक है, अब देखो ये किसका ग्राफ है, h ऑफ t माइनस टाउ। अब तुमको क्या करना है, x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लाई करना है, तब इस मल्टीप्लीकेशन का अलग अलग रेंज होगा ना। ठीक है, इस मल्टीप्लीकेशन का अलग अलग रेंज होगा, वो पहले देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम देखो इधर से ये -1 माइनस टाउ, यदि t लेस देन 0 होगा, यदि t लेस देन 0 होगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, लेस देन 0 कोई भी वैल्यू मान लो, दूसरे कह रहे हैं कोई वैल्यू मान लो लेस देन 0, जैसे -1.5 ही मान लो, तो माइनस 0.5 तो -1.5, ये क्या है -4.5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है निगेटिव से, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले लिखिए, यानी ये दोनों का एग्जिस्ट होने के लिए बोले थे ना कि दोनों सेम रीजन में नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला नॉन जीरो कहाँ से कहाँ तक है, पहले मैं इस दोनों को ग्राफ को बनाता हूँ, कॉपी कीजिए यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा चाहता तो इसको 1 सेकंड में एंड कर देता और डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता देता, मगर उसको कोई फायदा नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ये पढ़ो, ये लगेगा थोड़ा सा लर्निंग प्रोसीजर है, और इसमें स्टेप्स भी बहुत ज्यादा कन्वेंशनल तरीके से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्टेप भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, मगर इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, बताता हूँ इसका ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा आएगा।
अब देखिए हम जैसे कहें कि t लेस देन 0, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बना देते हैं। जैसे कहें t लेस देन 0 है, ठीक है, t लेस देन 0, हमें क्या निकालना है, u ऑफ, देखिएगा हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन तो कर देंगे उसका, हमें निकालना है x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू 1 है, बताना ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू क्या है, यदि t लेस देन 0 है, कोई भी वैल्यू ले लो, ये फंक्शन तो हमेशा फिक्स होगा ना, x ऑफ टाउ कौन सा बना, ये तो हमेशा फिक्स है, h ऑफ t माइनस टाउ वाला में फर्क पड़ेगा, तो देखो h ऑफ t माइनस टाउ ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तुम कह रहे हैं t लेस देन 0 है, यानी ग्राफ कौन सा होगा, नीचे वाला, और नीचे वाला के अनुसार से बताओ ये कहां से स्टार्ट होगा, कोई वैल्यू ले लो, माइनस 0.5 ले लो, तो माइनस 1.5 प्लस माइनस 0.5 कितना, माइनस 1.5 है, ये माइनस 4.5, क्या इस दोनों में कोई कॉमन रीजन है जहां पर दोनों नॉन जीरो वैल्यू ले रहा है, नहीं, इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, हमेशा जीरो लेगा। अच्छा ये वैल्यू कब लेना स्टार्ट करेगा, जब ये वाला पॉइंट इधर क्रॉस करेगा, क्यों, टी को तुम जीरो से अब पॉजिटिव बढ़ा रहे हो, तो ये ग्राफ पॉजिटिव बढ़ाओगे तो राइट शिफ्ट करेगा ना, ये ऐसे चल रहा है, यानी ये ग्राफ आगे चल रहा है, तो ये राइट जा रहा है, ठीक है, ये राइट जा रहा है, ठीक है, ये राइट जा रहा है, तो ये राइट जा रहा है, सुनिएगा, ये राइट जा रहा है, तो टी को कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ये कब ग्राफ में नॉन जीरो लगेगा, देखना जब ये वाला पॉइंट इस जीरो को क्रॉस कर देगा, ये वाला पॉइंट कब जीरो को क्रॉस कर देगा, जब ये पॉजिटिव होगा, यानी टी ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब अप टू टी लेस देन 1 जीरो वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा लिए टी और 1 से छोटा लिए, तब पर भी वैल्यू x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ का वैल्यू जीरो मिलता है। अब ये यदि नहीं समझ में आ रहा है तो रुको, पहले इस रेंज में जीरो कैसे हुआ बताता हूँ, जीरो से बड़ा और 1 से छोटा, इक्वल साइन सब जगह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं, पता ना, जीरो से बड़ा और 1 से छोटा में कोई भी एक वैल्यू ले लो, बीच वाला ही लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, 0.5, बताओ 0.5 पर ये ग्राफ तो ऐसा ही होगा, ये ग्राफ कहाँ होगा, तो देखो अब प्लस 0.5 कर रहा है ना, तो 0.5 के अनुसार से यहाँ पर करेंगे, तो इसमें इसमें दोनों कहीं भी करो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, माइनस 1.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5, ये क्या होगा माइनस 3.5, तो ग्राफ कैसा होगा, यानी हम दोनों ग्राफ को बनाए, हम तो एक ग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, एक ग्राफ तो कॉपी कर लेते हैं, चलिए ये ग्राफ इसका, अच्छा उसका ग्राफ बनाइएगा 0.5 पर t इक्वल टू 0.5 पर h ऑफ t माइनस टाउ का ग्राफ बनेगा, देखो देखो कैसा है, ये कहाँ जाएगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए बोला 0.5 ऐड करेगा तो माइनस माइनस 0.5, यहाँ पर माइनस 0.5, इधर माइनस 3.5, ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा ना, देखिए ठीक है, ऐसा आएगा, ये कितना है, ये कितना है माइनस 0.5, ए माइनस 3.5, ए वैल्यू 1, ये किसका है, इस रेंज में h ऑफ t माइनस टाउ, ठीक है, वर्सेस टाउ है, ये x ऑफ टाउ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो जीरो से पहले ये वैल्यू जीरो, क्यों, जीरो से पहले ये जीरो है, ये नॉन जीरो रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इधर बाद में ये जीरो है, ये सब नॉन जीरो है तो जीरो होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा जीरो आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब ये ग्राफ और अब और बढ़ाएगा, अब अगला पॉइंट क्या है, 1 से बड़ा करेगा, ठीक है, 1 से बड़ा करेगा, करो 1 से बड़ा, अब कहाँ तक करेगा देखना, ये ग्राफ तो यहीं पर है, यही ग्राफ ना बढ़ रहा है, ये ग्राफ पहले इधर गया, इधर पहले लेस देन जीरो के लिए इधर था, अब यानी लेफ्ट से आ रहा है, अब कहाँ तुम कर रहा है, ये ग्राफ को उठा के देखो, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा ना नेक्स्ट पेज में बताता हूँ अच्छा से, नहीं समझ में आ रहा है,
सर वो 0 से t से 1 का जो है ना सर वो तो ऊपर वाला ग्राफ चलेगा ना सर, t ग्रेटर देन 0 वाला, तो सर 1 हो जाएगा ना कौन? सर वैल्यू, टी ये वाला ग्रेटर सर देन 0 जीरो, से t हाँ ग्रेटर देन। मगर जीरो से बड़ा के लिए टी कितना लिए हैं अभी? जीरो से बड़ा 1 से छोटा है, इसके बीच में ये इधर नहीं जाएगा। हम बोले बहुत बड़ा लोगे तब, जैसे 0.5 दिया तो 0.5 पर ये वाला वैल्यू कहाँ है? -1, 0.5 है तो माइनस, इसका मतलब इधर ही है। टी ग्रेटर देन 0 पर ये नहीं कि पार कर जाएगा ग्राफ। समझा। समझा? ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, छोड़ो। तुम्हारे पास दो तरह का ग्राफ है, रुको पहले। एक है तुम्हारे पास एच ऑफ टाउ का ग्राफ, एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ। रुको पहले, एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ। एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ कैसा है? एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ है, एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ है वैल्यू 2 फॉर 1 ड्यूरेशन। ठीक है, ऐसा वैल्यू 1, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, रुक जाओ। दूसरा है एच ऑफ टी माइनस टाउ का ग्राफ। ठीक है, ये 3 ड्यूरेशन के लिए, ये 3 ड्यूरेशन बना लो। यहाँ से ड्यूरेशन 3 देखो, कहीं से भी ग्राफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चल ये वाला देखो पॉइंट क्या है। ये वाला पॉइंट है, अभी क्या है? अभी हमारा ये एच ऑफ 0 माइनस टाउ वैल्यू 1, -1, -2, -3, -4 है ना, ऐसा। ये एक्स ऑफ टाउ, ठीक है, वैल्यू 1 और ये वैल्यू 2। ठीक है, अब देखो, यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एच ऑफ टी माइनस टाउ एट टी इक्वल टू 0 पर का वैल्यू। यदि टी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इधर चलेगा, टी निगेटिव होगा इधर चलेगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे हम कहें कि ग्राफ देखो अब बना रहे हैं, इसका मतलब इन जनरल क्या है, टी इक्वल टू 0 पर ये वाला पॉइंट कैसे है? -1 प्लस टी है, टी इक्वल टू 0 पर ऐड करोगे तो -1 प्लस 0 इतना ही रहेगा। ये वाला पॉइंट है -2 प्लस टी है, ये वाला पॉइंट क्या है? -3 प्लस टी है, और ये वाला पॉइंट क्या है? -4 प्लस टी है, ऐसा है। ठीक है, तो कहें कि यदि टी 0 से बड़ा है, ठीक है, और 1 से छोटा है, ठीक है, केस 2 वाला फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केस 2 वाला फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ कैसा होगा? एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ तो यही होगा। ठीक है, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ यही होगा, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ यही होगा। एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ कोई चेंज नहीं होगा, वर्सेस टाउ, वर्सेस टाउ। अब एच ऑफ टी माइनस टाउ क्या होगा? तो इस रेंज में एच ऑफ टी माइनस टाउ, ये वाला पॉइंट तो टी के साथ है ना, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ, मगर टी इक्वल टू इस बीच में कहाँ जाएगा? इस बीच में कोई पॉइंट ले लो एक, बताओ कितना ले ले? 0.5। तो 0.5 लेंगे तो ये वाला पॉइंट चलाएगा कितना? 0.1 -1 प्लस 0.5 यहाँ चलाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? देखो, इसको अच्छा से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ।
अब देखो कैसा होगा। हाँ देखो, ये पहले यहाँ था -1 और -4 पर, अब ये क्या हो गया -1 प्लस 0.5, तो कितना हो गया ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा ना। तो हम इन जनरल टाइम के लिए लिख रहे हैं 0.5, हम ऐसे ही माने हैं इन जनरल ये t के साथ है, इसका मतलब अभी इस रेंज में ये कहाँ जाएगा, मैक्सिमम कितना जा सकता है 1, तो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है 0 तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी जाएगा, तब पर भी देख लेते हैं कि क्या होगा इन जनरल, क्या होगा हम 2 ही पॉइंट लिख देते हैं इन जनरल। तो 2 पॉइंट में ये पॉइंट कहाँ जाएगा बताना, ये पॉइंट जाएगा -4 प्लस t, ये जाएगा -1 प्लस t, ये क्या है h ऑफ t माइनस टाउ का ग्राफ है वर्सेस टाउ का ग्राफ, ठीक है। हमको पता है कि ये बाहर इसके नहीं जा सकता, क्यों, t इस रेंज में मैक्सिमम यहीं पर आ सकता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, इधर 0, इधर इसके कारण 0, इसका मतलब इस रेंज में ना, इस रेंज में हमको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, बाकी तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। h ऑफ t माइनस टाउ का वैल्यू 0 आ रहा है इस रेंज में भी, ठीक है, इस रेंज में भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम 1 से बड़ा कर रहे हैं थर्ड रेंज, यदि t 1 से बड़ा है t, ठीक है, बट लेस देन, ध्यान से देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि इस ग्राफ को क्या करें, मूव करें, देखना अभी यहाँ जैसे ही ये मूव करने लगेगा तब यहाँ पर नॉन जीरो, इस रेंज में नॉन जीरो मिल रहा है ना, है इस रेंज में नॉन जीरो ना। अब देखो इसके बाद ये वाला यहाँ के पार करेगा, तो फिर ये वाला इधर जीरो ना, तो हम अभी ना इसको पार नहीं कराए हैं, हम अभी ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट बताना, -1 प्लस टी, -1 प्लस टी को हम 1 से बड़ा नहीं किए, ठीक है, यानी हम अभी रेंज कितना दिए 1 से बड़ा, बट -1 प्लस टी लेस देन 1, इसका मतलब t लेस देन 2 के लिए, यदि t लेस देन 2 से है तो तब हम क्या कह सकते हैं कि क्या क्या होगा सिचुएशन, ध्यान से देखो, x ऑफ टाउ का सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, x ऑफ टाउ का सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा, h ऑफ t माइनस टाउ का सिचुएशन क्या होगा देखते हैं। देखिएगा, देखना ये क्या होगा, इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा सकता है, t इक्वल टू 2 ना, t इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू कहाँ जाएगा 1 पर ना, तो अभी हम 2 नहीं लिए हैं, 2 से कम लिए, सपोज दैट 1.5 पर क्या जाएगा ये 0.5, तो 0.5 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हम ये 0.5 ले लिए, मगर हम इन जनरल टाइम के साथ t के साथ लिखे, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है, सुनना, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है -1 प्लस टी, ये वाला पॉइंट है -4 प्लस टी, समझ में आया, इस रेंज में पक्का ये वाला बाहर ग्राफ चल ही जाएगा, 0 को पार कर देगा, ठीक है ऐसा। अब यदि तुमसे पूछे x ऑफ टाउ का ग्राफ यहाँ पर खींचो, तो इसी जगह, ये तो h ऑफ t माइनस टाउ का ग्राफ है, ये किसका है h ऑफ t माइनस टाउ का ग्राफ है। अब यदि तुमसे पूछे x ऑफ टाउ का ग्राफ खींचो, तो बोलेगा x ऑफ टाउ का तो ग्राफ सेम ही रहेगा सर, ठीक है। आई नो दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, मगर ये इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, ये बहुत अच्छा लर्निंग वे है, ठीक है। अब देखो, अब दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, अब ना ये इस रेंज के बाद -1 प्लस टी के बाद इधर क्या दे रहा है 0 ना, तो 0 इंटू दिस वैल्यू 0, इधर क्या हो जाएगा 0 से लेस देन के लिए 0 ना, इसका मतलब ये कहाँ तक वैल्यू 2 इंटू ये 1 है ना, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, इसका मतलब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस रेंज में हम यहाँ पर लिखते हैं x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू 1 इंटू 2 विच इज 2 होगा, और फॉर व्हाट रेंज, ये रेंज होगा 0 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पर a भी नॉन जीरो है और इस रेंज में a भी नॉन जीरो है, इस रेंज में a भी नॉन जीरो है, तो दोनों नॉन जीरो है कॉमन रेंज में, इसलिए वैल्यू मिल रहा है किस रेंज में 0 से बड़ा टाउ, ये टाउ एक्सिस है, टाउ लेस देन क्या होगा
-1 प्लस टी, ऐसा इस रेंज में, ठीक है। -1 प्लस टी, ठीक है, इस रेंज में बनाइए। अब देखो, अब ये वाला पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, फिर 1 से क्रॉस करा देते हैं, ये वाला पॉइंट को 1 से क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। मगर ये वाला पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस 0 से क्रॉस नहीं करा देते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कर लेते हैं कि 2 से बड़ा कर लेते हैं, 2 से बड़ा करेंगे तो ये पॉइंट तो क्रॉस हो ही जाएगा। यहाँ तो कॉपी करो, ऐसे सब पीडीएफ से मेरे से यदि कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो पीडीएफ में दूंगा ना, तो अच्छा से लिखना, ठीक है, ये बहुत अच्छा से लिखना जरूरी है। केस नंबर कितना हुआ, 4, केस नंबर 4, क्या बोले, 2 से बड़ा है टी, बट लेस किससे है, लेस किससे, ये वाला पॉइंट 0 को क्रॉस नहीं किया गया, यानी ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक तो आया, मगर ये गया गया, अभी इसको क्रॉस कर गया, ये अभी तक क्रॉस नहीं किया था, मगर इस केस में क्रॉस कर गया, जैसे टी 2 से बड़ा किया क्रॉस कर गया, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मगर ये वाला पॉइंट इसको क्रॉस नहीं किया है, यानी ये लोअर लिमिट 0 को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। यानी ये लोअर लिमिट क्या है, -4 प्लस टी लेस देन 0, यानी कि t लेस देन 4, तो 4 से छोटा के लिए देख रहे हैं इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज में क्या होगा, इस रेंज में क्या होगा, देखिएगा, एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ तो पता है, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ पता है, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ पता है, ये एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ है, टाउ का ग्राफ है ना। अब एच ऑफ टी माइनस टाउ कैसा होगा, देखो ये है ना जो 1 को क्रॉस कर गया, मैं यहीं पर बनाता हूँ, देखिए ये पहले यहाँ था, अब ये जैसे 2 से बड़ा किया तो इसको तो क्रॉस कर गया, ठीक है, कुछ यहाँ पर ले चल जाते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, अभी भी ये पॉइंट का नाम सेम ही है, क्या, -1 प्लस टी, मगर ये इधर बाहर इसलिए चल गया क्योंकि टी का रेंज क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, -4 प्लस टी, ये बाहर क्यों नहीं आ पाया 0 के, इसलिए क्योंकि अभी टी 4 से छोटा है। तो बताओ अब कहाँ से कहाँ के लिए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो तो ये इस रेंज में हमारे पास नॉन जीरो मिल रहा है, और यहाँ पर इस रेंज में मिल रहा है नॉन जीरो, दोनों का यही कॉमन रेंज है जहां पर नॉन जीरो मिल रहा है, ठीक है। यानी कहां से कहां नॉन जीरो मिल रहा है, 0 से 1 के बीच में नॉन जीरो मिल रहा है। तो बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स ऑफ टाउ, एक्स ऑफ टाउ क्या है, मल्टीप्लाई कर दें एच ऑफ टी माइनस टाउ, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है का वैल्यू 2 into 1 which is 2 for what range, 0 से बड़ा है टाउ लेस देन 1, ऐसा, ठीक है। चलिए पैटर्न समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या है ना, ये वाला पॉइंट, फिर टी को नेक्स्ट केस कर लेते हैं, 4 केस 5 केस, थोड़ा सा तुम लोग भी एफर्ट लगाता, ठीक है। 4 से बड़ा है टी, 4 से बड़ा है टी, देखो 4 से बड़ा हो गया तो ये वाला पॉइंट तो इधर चला गया, ये तो बहुत आगे निकल गया, इसका मतलब ये कुछ यहाँ पर, और हम कह रहे हैं ये 4 से बड़ा है, ये वाला पॉइंट 4 से बड़ा है, और ये पॉइंट 0 से तो पार चला गया ना, जैसे ये ग्राफ मूव कर रहा था, अभी मूव कर रहा था 4 से जैसे ही बढ़ा लिया तो ये वाला पॉइंट तो कहाँ चला गया, जैसे 4.5 लिया तो ये 0.5 पर चला गया ना, मगर ये वाला पॉइंट 1 को क्रॉस नहीं किया है, यानी हम क्या कर रहे हैं,
4 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा है। तब क्या होगा ग्राफ, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ सेम होगा, एक्स ऑफ टाउ का तो ग्राफ सेम होगा, एक्स ऑफ टाउ का ग्राफ सेम होगा। एच ऑफ टी माइनस टाउ का ग्राफ कैसा होगा, एच ऑफ टी माइनस टाउ का ग्राफ ऐसा। ये वाला पॉइंट अभी कितना है, -4 प्लस टी, ये क्या है -1 प्लस टी, एच ऑफ टी माइनस टाउ, ठीक है, ऐसा है। बाकी के लिए वैल्यू क्या ले रहा है, 0 है ना, यहाँ पर वैल्यू 1, ठीक है। अब बताओ कितना दूर के लिए नॉन जीरो वैल्यू ले रहा है, तो देखो कितना दूर के लिए नॉन जीरो ले रहा है, यहाँ पर दोनों का कॉमन, यहाँ पर जिस एरिया में दोनों वैल्यू ले रहा है, तो इस एरिया में तो ये भी वैल्यू ले रहा है, इस रीजन में ये भी वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस रेंज में एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ का प्रोडक्ट फिर से 2 होगा, मगर वो बांट रहे -4 प्लस टी से बड़ा, और टाउ जो है, टाउ जो है और कहां से कहां, 1 से छोटा, 1 से छोटा, ऐसा करिए। केस 6 लास्ट, यदि टी 5 से बड़ा कर दिया जाए, तो टी 5 से बड़ा कर देगा तो देखोगे ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये यदि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यदि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या एरिया मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या, एरिया नहीं, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0, क्योंकि कोई भी कॉमन रीजन 0 वैल्यू नहीं मिला, यानी टी ग्रेटर देन 5 पर एक्स ऑफ टाउ मल्टीप्लाई विथ एच ऑफ टी माइनस टाउ का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ठीक है, टी जैसे इसके पार कर रहे हैं। अब हम पूरा का कंक्लूजन लिखते हैं, देखते जाइएगा। हमारे पास एक्स ऑफ टाउ प्रोडक्ट होगा एच ऑफ टी माइनस टाउ का प्रोडक्ट आ रहा है, क्या, यदि टी लेस देन 1 है, टी लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, टी 0 से छोटा के लिए भी 0 आ रहा है और 1 से छोटा के लिए भी 0 आ रहा है, देखो 0 से बड़ा 1 से छोटा की इसमें भी ये वाला वैल्यू 0 आ रहा है, तो 1 से छोटा के लिए, क्योंकि 1 से छोटा लिए तो 0 भी से भी छोटा इंक्लूड हो गया ना, तो 2 केस क्यों बनाए, 1 से छोटा रहेगा तो वैल्यू 0 होगा, ठीक है। इसके बाद देखना सेकेंड केस कहाँ लिए थे, 0 से, ये केस कहाँ, ये केस कौन सा था, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 1 से छोटा के लिए भी 0, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, नेक्स्ट केस 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा टी और 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, उसके लिए क्या है 1 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए, हाँ टी यदि देखिएगा क्या आया, 1 से छोटा, क्या था इसे पीछे, 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए वैल्यू आ रहा है 2 फॉर टाउ 0 से बड़ा और -1 प्लस टी, वैल्यू 2, इसको मैं थोड़ा, ये हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, टी लेस देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा टी लेस देन 2, मगर ये कितना रेंज में आ रहा है, हर एक के लिए नहीं आ रहा है, ये कितना रेंज में आ रहा है, ये रेंज है 0 से बड़ा टाउ और -1 प्लस टी से छोटा के लिए, ये कहाँ पर आ रहा है, -0 से बड़ा टाउ और -1 प्लस टी के लिए, ठीक है, ऐसा आ रहा है।
आगे बताना, आगे बताना। नेक्स्ट, इसमें तो हो गया। नेक्स्ट बताना, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। t यदि 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, देखो 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो वैल्यू हमारा 2 आ रहा है फॉर 0 और 1 के बीच में टाउ। वैल्यू 2 आ रहा है फॉर 0 से बड़ा टाउ और लेस देन 1 के लिए। ठीक है, इस केस को भी लिख लिए, इस केस को भी लिख लिए। 4 से बड़ा t और लेस देन 5 के लिए, 4 से बड़ा t और लेस देन 5 के लिए यहाँ पर इक्वल साइन लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोअर लिमिट पर इक्वल साइन मतलब अच्छा लगता है इसलिए। इस रेंज में क्या है, 2 वैल्यू आ रहा है फॉर -4 प्लस t और 1 से छोटा के लिए। वैल्यू 2 आ रहा है -4 प्लस t से बड़ा टाउ और लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अगला, अगला t ग्रेटर देन 5 के लिए वैल्यू फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। तो ये हमारा पूरा कंडीशन रहा, यही था कंडीशन। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, है ना। देखो यदि इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, पहले और t लेस देन 1, इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू तो 0 है ना, 0 को अब किसी रेंज में भी इंटीग्रेट करो क्या होगा, 0 इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी इस रेंज में तो 0 आ रहा है। सेकेंड रेंज में क्या आएगा, 1 से बड़ा t लेस देन 2 के लिए बताना क्या होगा। इस केस में इंटीग्रेशन x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ टाउ का वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, मगर रेंज कहाँ से कहाँ, ये 2 किस रेंज में, 0 से बड़ा टाउ और -1 प्लस t से छोटा डी टाउ, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, जिसको तुम क्या बोला है, yt का वैल्यू आ जाएगा, यानी इसका yt का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 और ये क्या होगा -1 प्लस t। ठीक है, तो -2t माइनस 2 ना, इस रेंज में। ठीक है, इसके बाद थर्ड रेंज में क्या आ जाएगा yt का इक्वेशन, व्हेन 2 से बड़ा t लेस देन 4 के लिए क्या आ जाएगा, देखिएगा yt का वैल्यू, ये इंटीग्रेशन किस रेंज में है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, और वैल्यू कितना है 2, 0 से 1 के बीच में टाउ वेरी कर रहा है, इसमें कांस्टेंट क्या ले रहा है, डी टाउ, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉपी मारो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पढ़ो और पूरा सब कुछ उसका अप्लाई कर दो। ठीक है, इसको ना जाके फिर से खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को जाके फिर से लगाना। देखो देखो बता रहे हैं, नेक्स्ट 2 से बड़ा 4 से छोटा, फोर्थ नंबर 4 से बड़ा और t 5 से छोटा, yt का वैल्यू निकाल दो। इंटीग्रेशन -4 प्लस इसमें वैल्यू 2 है, क्या आ जाएगा, ऐसा होगा, यही है ना।
-4, अच्छा ये इंटीग्रेशन सही से कर लेते हैं। इस रेंज में 4 से बड़ा है t, 5 से छोटा है, तो 2 आ रहा है -4 प्लस t से बड़ा टाउ और 1 से छोटा, -4 प्लस t से बड़ा 1 से छोटा टाउ, ये 2 बाहर जाएगा, 1 माइनस प्लस माइनस t, ऐसा आएगा ना। 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 5 माइनस t क्या आ जाएगा, -2t प्लस 10, इस रेंज में 5 बताना। यदि t बड़ा होगा 5 से तो yt का वैल्यू फिर से 0, ठीक है। तब हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, yt बराबर, देखिएगा yt बराबर क्या है, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, हम लिखने वाले हैं फाइनल x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ का इंटीग्रेशन क्या रहा है। ये 2-3 पेज में होने के कारण ना थोड़ा सा लिंक होने में दिक्कत हुआ होगा, मगर फिर भी तुम लोग 1-2 बार देखेगा, ठीक है। वैल्यू 0 और t लेस देन 1, इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, 0। अगला वैल्यू 2t माइनस 2, वैल्यू 2t माइनस 2, 2t माइनस 2 कहाँ से, 1 से बड़ा t, 1 से छोटा के लिए, 1 से बड़ा t 2 से छोटा, यदि 2 से बड़ा t लेस देन 4 के लिए क्या रहा है, 2 से बड़ा t लेस देन 4 के लिए 2 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 4 से बड़ा t लेस देन 5 के लिए क्या आ रहा है, -2t प्लस 10 और वैल्यू 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक, ये आया। तो देखो इस इंटीग्रेशन का अलग अलग वैल्यू है, 0 भी वैल्यू ले रहा है, t के साथ फंक्शन भी है, कांस्टेंट भी है, समझ में आ रहा है। यानी कुछ रेंज के लिए 0 ले रहा है, t के साथ फंक्शन ले रहा है, कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। अब यदि इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा ग्राफ, तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, ठीक है। तो देखो 1 से छोटा के लिए तो वैल्यू 0, 0, 1 से 2 के रेंज में 2t माइनस 2 का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, t इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या होगा, t इक्वल टू 2 पर वैल्यू होगा 4 माइनस 2 कितना 2, यानी t इक्वल टू 2 पर वैल्यू 2 होगा, 2 आएगा। अगला 2t से 4 तक, 2 से 4 तक कांस्टेंट 2, यानी ये 2 जो वैल्यू लिया है ये कांस्टेंट 2, ठीक है। अगला 4 से लेके 5 तक में एग्जैक्टली 4 पर देखो, 4 दूना 8 वैल्यू 2 आ रहा है, 5 पर क्या होगा 0, 5 पर 0 क्यों, -10 और +10 0, 0 और 5 से बड़ा के लिए ग्रेटर देन 0, ये तो इस शेप का हुआ, ठीक है, इस शेप का हुआ, ठीक है। ऐसे सुनो, इसका मतलब 2 रेक्टेंगुलर पल्स का कन्वोलुशन ट्रेपेजॉइडल होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या की पॉइंट था, सुनते जाना, अभी रुक जाओ, अभी कॉपी नहीं करना, ठीक है। अभी कैसा लिए थे, क्या लिए थे, अभी बताते हैं क्या था और क्या आया रिजल्ट, पहले इसको कंक्लूजन पर जाने देते हैं, उसके बाद कॉपी करना। ठीक है।
क्वेश्चन यही था ना। एच टी ए था, एक्स टी ए था। एक्स टी है और एच टी, एक्स टी है और एच टी। देखिएगा ठीक है, ए एच टी, ठीक है, एक्स टी। देखते जाना खाली इसका रिजल्ट कैसा आया। इस दोनों का कन्वोलुशन किए तो रिजल्ट कैसा आया। देखो कन्वोलुशन का रिजल्ट से मैच करा देंगे। कन्वोलुशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमारे फार्मूला के अनुसार, यहाँ पर वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 0, यानी 0 प्लस 1 1, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा। वेरी मच क्लियर, स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा। एंडिंग पॉइंट 1 प्लस 4, यहाँ पर एंडिंग हुआ है 1 पे, यहाँ पर एंडिंग हुआ है 4 पर। अब 4 प्लस 1 को ऐड करेगा तो 5 पर एंड होगा, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, ये चीज हमें कंफर्म हो गया। यहाँ पर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा ग्राफ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से 1 ड्यूरेशन के लिए पहले राइज किया ग्राफ अप टू 2 वैल्यू, उसके बाद फिर से कांस्टेंट रहा, उसके बाद फिर से फॉल किया, ऐसा आया। ठीक है, ऐसा आया। ये क्या है वाई टी विच इज एक्स टी कन्वोलुशन विथ एच टी। देखो सुनो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट का सम। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, दोनों एंडिंग पॉइंट का सम। यानी कि ये वाला पॉइंट्स कैसे लिखे हैं बताना, 0 प्लस 1। ये वाला पॉइंट कैसे लिखे हैं 1 प्लस 4। ठीक है ना। अब देखो हाइट का भी हम लोग पता लगा सकते थे, कैसे, इसका यदि एरिया लिखें तो उसको मैं बोल रहा हूँ AR1, इसका एरिया को मैं बोल रहा हूँ AR1, एरिया 1। एरिया कितना है, वैल्यू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 ना। यदि इसका एरिया निकाला जाए तो क्या होगा AR2, 1 इंटू विड्थ 3 कितना है 3। यदि इसका एरिया निकाला जाए तो कितना होगा AR, देखना इसका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस, यहाँ से यहाँ विड्थ कितना है 4 प्लस 2 इंटू दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2, कितना हो जाएगा 6 ना। तो देखो क्या हो रहा है कि एरिया जो हो रहा है AR इक्वल टू AR1 इंटू AR2, यानी कन्वोलुशन में इतना चीज हमें पता रहता है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट को हम विद इन सेकेंड में कैसे निकालेंगे वो चीज को हम लोग देखेंगे। मगर पहले ये कन्वेंशनल वे है, ये ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अब यदि ऐसा तुम्हें पता रहेगा तो कभी भी तुम कन्वोलुशन में नहीं फंसेगा, मगर सिर्फ शॉर्टकट पता रहेगा तो कन्वोलुशन में फंस जाएगा। जैसे हम ट्रायंगुलर वेव दे देंगे तो फंस जाएगा, मगर कन्वोलुशन में यदि तुम्हारे पास इस तरह का टेक्निक है तो तुम कैसे भी निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, एक्सपोनेंशियल, कभी भी किसी तरह का सिग्नल को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करो और डाउट है तो पूछो।